प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रिता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि संस्कृत प्रश्नांजलि का जो हमारा प्रश्न श्रृंखला चल रहा है, उसमें जो है हम लोगों ने भाग 3 कर लिया मेघदूत में। तो आज भाग 4 है। 141 प्रश्न से हल करेंगे, 217 आज पूरा कर देंगे परीक्षा को देखते हुए। और क्रमशः जो है आगे के जो साहित्य बच गए हैं 5, 6, 7 दिन में पूरा कर देंगे क्रमशः। वीडियो आपको 4, 5 वीडियो दिन भर में मिलेगी, है कि नहीं पुरातन मुनि? तो इसी क्रम में हम प्रश्न देखते हैं कि रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है। देखिए, एक बात ये है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो वीडियो जाएगा लगातार जाएगा, क्रमशः जाएगा। 4-5 दिन में पूरा जो है प्रश्नांजलि जो है पूरा हो जाएगा और व्याकरण भी पूरा हो जाएगा। तो जो है कि कोर्स भी आपका पूरा हो जाएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लाइक करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आपका ही सहपाठी हूँ। आप भी परीक्षा देंगे, हम भी परीक्षा देंगे। हो सकता है एक ही परीक्षा सेंटर पे दोनों लोग टकरा जाएं, हमसे जो पढ़े हैं और हम पढ़ाए हैं, तो दोनों लोग परीक्षा देंगे। तो आइए देखते हैं 141 नंबर से, है कि नहीं पुरातन मुनि? तो देखिए प्रश्न क्या है। रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है। ये प्रश्न जब जब आता है बहुत दुख देता है। किसी की पत्नी हो और उससे नई नई शादी हुई हो और उससे अलगाव हो जाए तो बताओ उसको कितना दुख होगा। अरे बेचारे, जिसका वो बगल वाले गांव वाले को भौजाई रहती है तो वो चली जाती है भौजाई, तो कितना दुख होता है कि भौजी चली गई। नहीं तो सुबह शाम पानी पूछत रहें, खाना पूछत रहें। और कुछ ऐसे थे कि भौजी को देखने के लिए आते तो भौजी भी समझ जाती थी, भौजी छिप छिप के रहती थी जी। तो यह जो है प्रश्न जो है बहुत बढ़िया है। तो क्या 9 माह बिता चुका था, अथवा 4 माह, अथवा 8 माह, अथवा 10 माह? तो 1 वर्ष का पूरा साफ था। वर्ष भोगेण भरतु, तो 8 माह बीत गया था, 4 माह बाकी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला विकल्प, अर्थात 8 माह। इसी क्रम में आगे गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती। देखिए, ये गीत काव्य भी है, खंड काव्य भी है, संदेश काव्य भी है। यदि नवीन पूछे तो संदेश काव्य, खंड काव्य, गीत काव्य शब्द ये रहे, लेकिन नवीन इत्यादि करके साहित्य भले वहाँ संदेह, तो हाँ संदेश काव्य होगा सही। तो अवधूत काव्य भी है। तो पूछा जा रहा है कि गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है गीत गोविंद की, वाल्मीकि रामायण की, गीता की, मेघदूतम की। देखिए इसमें समय नहीं लेंगे, मेघदूतम इसका उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला। इसी क्रम में आगे उदयन या वासोदत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती है। अलकापुरी में, उज्जैनी में, दशाण में, अथवा विदिशा में। तो उज्जैनी में है ना, प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम, है ना लाइन जी। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो इसका समय जो है बी वाला विकल्प सही, उज्जैनी। इसी क्रम में आगे मेघदूत में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है। रेवा नदी का, वेत्रवती नदी का, अथवा निर्विद्या नदी का, अथवा शिप्रा नदी का? तो एक ट्रिक है ना, इसका सही उत्तर बता देते हैं। पहली नदी जो है हमारी रेवा नर्मदा है, जो विंध्याचल की तलहटी में बैठती है, बहती है। तो देखिए एक ट्रिक है, 8 जो है हमारे प्रदेश पर्वत हैं, 9 प्रदेश हैं, 10 नदियाँ हैं ना, ट्रिक है ना जी। रेवे नी सी सिग गच संग, रेवे नी सी गच संग। देखिए सस सरस्वती होगा लास्ट वाला, ग से गंगा, तो रे से रेवा, वे से वेत्रवती, नी से निर्विंध्या, सिंधु, शिप्रा, है ना जी। तो रेवे नी सी गच संग, इस तरह से 10 नदियां हैं। और माधवी, उदय, ब्रहकुक 9 प्रदेश हैं, 8 पर्वत हैं। राविनी देही कौकी, कौ मतलब क्रौंचरंध्र, कैलाश, उसके आगे अलकापुरी है। तो इस तरह से 27 ये हैं, 9 प्रदेश, 8 पर्वत, 10 नदियाँ, कुल 27 हो गए। 28 नंबर अलकापुरी है, जहाँ उसकी अक्षणी रहती है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो 144 का ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आपको ट्रिक भी बता दिए भाई जी, पहले वर्ण से आप पकड़ा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ऐसे अब जब 28 पूरा करना होगा भाई जी क्रमशः, तो है ना, रामा आरे दविनी निसी विसिमग देखा चद बकुस कगही क्रौ के मायल कापुरी। ये क्रमशः है, 27 ये है, 28 अलकापुरी नंबर पे है। तो 8 पर्वत, 9 प्रदेश, 10 नदियाँ, 28 अलकापुरी, है कि नहीं जी। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 145 नंबर का प्रश्न है ना जी। शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? क्या अलकापुरी, उज्जैनी में, दसारण में, चित्रकूट? देखिए ये तो सबसे बनता है, शिप्रा छिप्रा आ जाए तो उज्जैनी में, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यही वाला विकल्प बिल्कुल सही है। शिप्रा भी आता है, छिप्रा भी आता है, दोनों मिलते हैं नाम। इसी क्रम में आगे 146 नंबर प्रश्न। मल्लिनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूत में प्रक्षिप्त श्लोकों सहित कुल पद्यों की संख्या क्या 121 है,
अथवा 132 हैं, अथवा 152 हैं, अथवा 102 हैं। देखिए 115 तो हैं, 6 प्रक्षिप्त हैं, तो मिला करके मान लेना 121 मानते। इस तरह से विकल्प ए वाला विकल्प सही हो गया। ए फॉर अम्मा, इसलिए अम्माओं का ध्यान देना चाहिए। अम्मा का कहीं घुटना तो नहीं दर्द कर रहा है, बुखार तो नहीं है, सीना दर्द नहीं कर रहा है, गैस तो नहीं बना है। समय समय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप उनके लड़के हैं ना। शतक में आया है, यदि पुत्र वही है जो अपने पिता को अपने सत्कर्मों से क्या करे, खुश करे, और पत्नी वही है जो अपने भर्ता का ही इच्छा चाहे, मतलब उनका ही कल्याण चाहे। मित्र वही है जो सुख दुख में काम करे। ऐसे लोग बहुत पुण्यवान लोग होते हैं। भगवान विष्णु की जब कृपा होती है तो तीनों लोग मिलते हैं। तो इसलिए माँओं का ध्यान रखना चाहिए, चाची का ध्यान रखना चाहिए, चाचा का ध्यान रखना चाहिए, दादा का ध्यान रखना चाहिए, दादी का भी रखना चाहिए, है कि नहीं जी। इसी क्रम में आगे, कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते हैं? क्या विष्णु की, क्या शिव के, क्या शक्ति के, क्या? देखिए लगातार उज्जैन की बात कर रहे हो तो उज्जैन में महाकाल है, भगवान शिव हैं जी, तो वो शिव की ही आराधना करते हैं। इतना आपसे बनता है। तो जो है 47 का भी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा, शिव। इसी आधार पे एक और प्रश्न आ गया, भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ है। क्या विज्ञान शाकुंतलम है, क्या मेघदूत है, क्या शिशुपार्वतम है, क्या किरातार्जुनीय है? इसका सही उत्तर है मेघदूतम। देखिए कहीं पर्वत, कहीं प्रदेश, कहीं नदियाँ, सबका ना आपको बताया गया, तो भौगोलिक वर्णन हो गया। तो कौन सा हो गया हमारा? मेघदूत। ठीक, बी वाला विकल्प सही हो गया। इसी क्रम में जो है आगे का है, अनावृत कपाटम द्वारम देहि। यह कथन है किसका? क्या कालिदास का अथवा विद्योतमा का? क्या शारदा तनय का अथवा काली देवी का? तो जब कालिदास का विद्वान, पहले विद्योतमा से पंडित लोग शादी करना चाहते थे। जो विद्वान थे, पंडा मिलता जलता है तो पंडित बन जाता है, शब्द समझ रहे हैं वैद्य जी जी। तो लोग शादी करना चाहते थे। विद्योतमा बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत विद्वान थी। तो पंडितों ने सोचा कि हमको, विद्योतमा का एक शर्त था कि हमें जो हरा देगा मैं उसी से शादी कर लूँगी। लेकिन उन्हें कोई पंडित हरा नहीं सका। पंडितों की राज थी कि कालिदास मिल गए, जो उन्हें डाल पे बैठे थे वही डाल को काट रहे थे। तो कहीं से बड़ा मूर्ख कौन तो है ये नहीं है, तो यीशु को ले चलेंगे। तो विद्योतमा ने एक उंगली दिखाया, तो कालिदास के साली एक उंगली हमारी एक आँख फोड़ देगी, दोनों उंगली दिखा देगा तुम्हारी दोनों आँख फोड़ देंगे। तो इसी तरह होते होते पंडितों ने चाल से जो है विद्योतमा को हरा दिए। और विद्योतमा से शादी हो कि जब एक ही घर में रहने लगे तो कब न पोल खुले। यदि पति किसी का अशिक्षित है, मूर्ख है, और पत्नी पढ़ी लिखी है, तो कब न पोल खुले। सुबह शाम उसी के साथ रहना है जी। दिन भर आप कहीं रहेंगे, नौकरी पेशे में रहेंगे, मास्टर हैं इंटर कॉलेज में पुरातन मुनि, और आपकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, आपसे तेज है, आप भी नौकरी में हैं वो भी, और कुछ बात बना आप नहीं कर पाते तब भी दिक्कत होगी। इसलिए पत्नियों से, उनके साथ रहने पर उनसे आपको जो है ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। हर चीज़ में आपको ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, बननी चाहिए। समझ गए आप? तो वही राज था। तो कालिदास जब भगा उठे गाँव घर से, तो गए काली की उपासना की, माँ काली प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दी, तेज हो गए, फिर घर लौट के आए। अपनी पत्नी से कहें अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, तो कहिए, तो विद्युत्मा कहती है ना अस्त कश्चित वाग विशेष है, तो वही प्रसंग है। तो जो है इसमें जो है हमारा बिल्कुल कौन सा सही है? कालिदास 149 ए। कहानी पुरातन मुनि समझ में आ रहा है ना? गुरुजी जी। हाँ, यहाँ एकदम ठेठ चलता है, सरल सहज भाषा में। महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं शारदानंद, ब्रह्मानंद, शिवानंद, विद्यानंद। देखिए शारदानंद है, इसमें भी समय नहीं लेंगे क्योंकि परीक्षा है। तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। वही जी ज़्यादा खाना खिला देती हैं शाम को, क्या होता है? अस्ति कश्चित वाग विशेष विद्योतमा का यह कथन किसके लिए कहा गया? अपने पिता के लिए, अथवा शास्त्रार्थ में आए पंडितों के लिए, अथवा मूर्ख कालिदास के लिए, अथवा माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए? देखिए सब वही चीज़ है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए, तो इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में जो है आगे, माँ कौली नाथ सीत नयने मय्य विश्वासिनी भू। यह कौलीनाथ पद का अर्थ है, क्या है? यक्षणी है, अथवा कुलीन वर्ग है, अथवा लोकापवाद है, अथवा कुल परंपरा है। तो लोकापवाद है कौलीनाथ। और ये शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एलटी परीक्षा में टकराएगा, हमारी भविष्यवाणी है। इसी क्रम में आगे, अंगेनांगम प्रतनु तनुना। यहाँ प्रतनु में विभक्ति एवं वचन है, कौन सा है?
क्या प्रथमा एक वचन है अथवा द्वितीया एक वचन है अथवा मूल प्रातिपदिक है अथवा अव्यय पद है। तो 153 का जो विकल्प है द्वितीय का एक वचन है प्रतनु। कौन सा? 153 का भी विकल्प सही है, प्रतनु तनुना। आप कहीं प्रथमा न लगा दें, प्रतनु जो है द्वितीय का एक वचन है। इस तरह से हमारा विकल्प बी वाला बिल्कुल सही है। क्या कर रहे हैं भाई, चला ही नहीं पा रहे हैं फोन में। इसी क्रम में आगे अम्बुवाहम पद का अर्थ है क्या है? क्या अभ्र है, क्या जलमुख है, क्या बादल है अथवा उपयुक्त सभी है। तो देखिए अभ्र भी, जलमुख भी, बादल भी सभी के लिए आया है, तो उपयुक्त सभी ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो ये महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आगे प्रक्रमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी, क्या होगी? प्र उपसर्ग पूर्वक क्रीम धातु से तिप प्रत्यय विधिलिंग लकार अथवा प्रक्रम सिप विधिलिंग लकार अथवा प्रकृथ लोट अथवा प्रकृत सिप लट। तो देखिए प्रक्रमेथा जो बनता है विधिलिंग लकार बनता है, मध्यम पुरुष वचन बनता है। प्रसर्ग पूर्वक क्रम धातु से सिप प्रत्यय लग करके बनता है ना, तिप तजी सिप मध्यम पुरुष का है, तो बन जाएगा हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे सहत्वम पद में प्रकृति प्रत्यय है, सहस्व हो बजी जी सहस्व। क्या सह सिप विधिलिंग है अथवा सह तिप लोट है अथवा सह सिप लोट है अथवा सह सिप लट है। देखिए जब सहस्व बनता है ना बजी, सब लोट लकार बनते हैं आज्ञाकारी, आज्ञा अर्थ में जी। तो इसका जो है लोट कहीं दिया है, लोट जो दो जगह दिया बी और सी में। तो देखिए कहाँ का है, मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो तिप तजी सिप, तो अब फंस गया मध्यम पुरुष का एक वचन, तो तिप वाला कट गया, सिप वाला सही हो गया, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल हमारा सही हो गया। देखिए कुछ आप तर्क लगाएंगे, नियम लगाएंगे तो आप सही कर ले जाएंगे। इसी क्रम में आगे तस्यो संगे निहितमसकृ दुख दुखी न गात्रम। असकृत पद का अर्थ है क्या एक बार है अथवा बार बार है अथवा कभी कभी है अथवा संपूर्ण है। असकृत का मतलब एक बार, सकृत का मतलब बार बार, शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से इसका जो विकल्प है असकृत माने भज्जी जी बार बार, हाँ, और सकृत माने एक बार। एक बार। यहाँ असकृत का पूछा जा रहा है, तो बार बार इसका उत्तर सही हो जाएगा बी वाला। सकृत माने एक बार और असकृत माने बार बार, तो यहाँ असकृत पूछा जा रहा है तो बार बार इसका होगा। देखिए शब्दार्थ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आगे पेशलम पद का शब्दार्थ है क्या सुंदर अथवा कोमल अथवा आंसू अथवा नवीन अथवा कठोर। देखिए पेशलम का अर्थ है सुंदर अथवा कोमल, खूब आया है परीक्षा में। इसी क्रम में आगे विगलित सुचा में विभक्ति एवं वचन है। विगलित सुचा, सुचा माने पवित्र होते भाई जी। क्या तृतीय एक वचन है अथवा द्वितीय एक वचन है अथवा प्रथमा एक वचन है अथवा प्रथमा बहुवचन है। तो विगलित सुचा जो है तृतीय का एक वचन है, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, 160 नंबर का है ना जी। या शिखा दाम हेत्वा, यहाँ दाम शब्द का अर्थ है क्या माला है अथवा मूल्य है अथवा सर्प है अथवा वियोग है। तो वह जी ये परीक्षा में आया है, दाम का अर्थ माला, ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे गत्वा सद्य कलभतनुताम शीघ्र संपात हेतु। तो यहाँ कलभ शब्द प्रयुक्त है किसके लिए? सिंह के बच्चे के लिए अथवा गीदड़ के बच्चे के लिए अथवा हाथी के बच्चे के लिए अथवा कमल के फूल के लिए। कलभ मतलब हाथी के बच्चे के लिए है, तो हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा जी प्रश्नोत्तरी में, जहाँ समझाने लायक होगा वहीं रुकेंगे जी। यहाँ ट्रिक होगा, यक्ष के घर में है, वापी है, क्रीडा शैल है, मंदार वृक्ष है, सभी हैं, तो उसके घर में सभी है। उत्तर में जब पढ़ेंगे ना जी, तो वापी, क्रीडा शैल, मंदार वृक्ष इत्यादि सभी पाएंगे, तो इसमें डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का नाम है क्या? नंदनोद्यान है अथवा आनंदोद्यान है अथवा कुमुदोद्यान है अथवा वैभराजोद्यान है ना, तो है ना पूर्व में आता है वैभराज जी, तो हमारा जो है सी डी वाला विकल्प सही हो गया। वैभराज डी दिया है तो डी वाला सही हो गया। इसी क्रम में आगे हस्ते लीला कमल मल के बाल कुंदानुविधम, है ना भाई जी। उत्तर में कहा दूसरा श्लोक है लगभग, हमें लग रहा है जी। इस पंक्ति में वर्णन है उज्जैनी के वनिताओं का, अलकापुरी के कामनियों का, विदेशिता के सुंदरियों का, दसाण की कन्याओं का। तो उत्तर में 14 श्लोक तक क्या है?
अलकापुरी का जो है उसी के विषय में कहा गया है, तो हमारा अलकापुरी से में दिया तो ऐसो सही हो जाएगा 164 का भी। आप तर्क भी लगाएंगे तो भी आपसे पूछ लेगा कि उत्तर में कितने श्लोकों में अलकापुरी के विषय में श्लोकों में वर्णन आया है, तो 14 श्लोकों में क्रमशः कहा गया है। इसी क्रम में आगे प्राय सर्वो भवति करुणा वृत्तिरांध्रांतरात्मा। यह सूक्ति है बच्ची। उत्तर में की, पूर्व में की, हंसदूत की, पूर्व में के अंतिम श्लोक की। देखिए ये कहाँ कहा जानते हैं बच्ची? जब करुणा शब्द आ जाए, पुरातन मुनि जी गुरुजी। जब करुणा वृत्ति राद्र अंतरात्मा जब आ जाए तो उत्तर में का है। और इसी तरह का और आता है प्राय सर्वो भवत ही लघु पूर्णता गौरवाय। पूर्णता गौरवा जब आएगा तो पूर्व में का है। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है बच्ची। जी गुरुजी। जहाँ लोग फंस सकते हैं फंसेंगे नहीं, यहाँ सब जो फंसेंगे उनको फंसना ही नहीं है। इस बार वो टॉप करे, अच्छी रैंक लाए, जी यही हमारी सोच है। जी पुरातन मुनि भी जो है अपना आगे चलें, बढ़ें। जी हाँ, बाउंडी से आगे रहा। बावड़ी ओड़ी छोड़िए, ये बहुत विद्वान आदमी है, बहुत कलाकार है। कुछ कहते हैं तो लिप पोत देते हैं तुरंत। जी इसी तरह आगे 165 हो गया, 66 समझ गए ना पुरातन मुनि? करुणा वृत्ति राद्र अंतरात्मा आ जाएगा तो उत्तर में का है। और प्राय सर्वो भवत ही लघु पूर्णता गौरवाय आ जाए तो पूर्व में का है। इसी तरह आगे मेघदूत की अंतिम पंक्ति है, क्या है कि माँ भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः अथवा इष्टं देशान् जलद विचर प्रावृषा संभृत श्री अथवा निचिर्गच्छतु परिचदसा चक्रनेमि क्रमेण अथवा सूर्यपायेन खलु कमलं पुष्यति स्वामभिख्यम्। तो आप जब वाचन किए होंगे तो लाइन मिल जाएगी अंतिम पंक्ति कि माँ भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः। ये वाला सही हो गया। इसी क्रम में आगे मेघदूत की नायिका है, कौन है? अलका में है, विद्युत है, यक्षणी है अथवा सीता है। तो देखिए जब मेघदूत की नायिका पूछे तो इस विकल्प के अनुसार तो यक्षणी तो हो जाएगा, लेकिन मेघदूत में नायक नायिका का वर्णन नहीं किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार है कि नहीं जी और उसका नाम भी मिलता है ना? नहीं, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मिलता है नाम। यक्ष का नाम हेममाली और यक्षणी का नाम विशालाक्षी। लेकिन नायक जब पूछे तो यक्ष है, नायिका पूछे तो यक्षणी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसी क्रम में आगे पुरातन मुनि समझ में आ रहा है भैया? जी गुरुजी। यक्ष साहब की 1 वर्ष की अवधि कहाँ व्यतीत करता है? देवगिरी में, रामगिरी पर्वत में, उज्जैनी में, अलकापुरी में। तो पहला श्लोक है ना, रामगिरी आश्रमेषु, है ना, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम रामगिरी आश्रमेषु। तो इसमें जो है बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास कहाँ? मेघदूत के अनुसार भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान कहाँ है? रामगिरी में है अथवा कैलाश पर्वत में है अथवा देवगिरी में है अथवा विशाला में है। तो देवगिरी में स्कंद भगवान रहते थे। तो 169 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। और पुरातन मुनि वैसे पूजा पाठ कराते हैं, इनको तो खुद ही पता है कि कार्तिकेय का स्थान कहाँ है, घर कहाँ है। जी। इसी क्रम में आगे ये महाकुंभ में बहुत पैसा कमाए हैं। अच्छा पुरातन हाँ मुनि। हाँ, बहुत पैसा कमाए हैं। क्या पुरातन मुनि? जी अभी गुरुजी। हाल में घर एक लिए हैं, नया खरीदे हुए हैं। अच्छा यक्ष के साब की समाप्ति किस दिन होगी? कार्तिक देवोत्थान एकादशी को अथवा हरिशयनी एकादशी को अथवा माघ शुक्ल सप्तमी को अथवा आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा को। तो देखिए इसमें जो है कार्तिक देवोत्थान एकादशी को है। अब कहीं कहीं हरि प्रबोधनी एकादशी आता है, शयनी नहीं आता, प्रबोधनी आता है। तो इस विकल्प के अनुसार हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। मेघदूत का मेघ किसका अनुचर था? मेघदूत का मेघ किसका अनुचर था? क्या कुबेर का अथवा वरुण का अथवा यम का अथवा इंद्र का? खूब यहाँ कन्फ्यूज होते हैं पुरातन मुनि। यहाँ जो है मेघ का जो अनुचर है वह क्या है? इंद्र है, इंद्र का अनुचर है। और जो कुबेर का जो अनुचर था वह यक्ष था। लोग खूब फंस जाते, कुबेर लगा के निकल लेते हैं। तो जो है इंद्र का जो अनुचर है वह मेघ है और कुबेर का जो अनुचर था वह यक्ष था। इतना अंतर आपको कर लेना है, फंसना मना है। इसी क्रम में आगे धूमक ज्योति सलिल मरुताम
के संयोग से पैदा होता है। क्या होता है? यक्ष, मेघ, जल, प्रकाश। तो देखिए धूम मतलब धुआं, ज्योति माने अग्नि, सलिल मतलब जल और मरुत माने वायु। इसी चार चीज से तो मेघ बनता है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कई बार प्रश्न आ चुका है लगातार, तो ये बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे, स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। यह पंक्ति किस नदी से संबंध है? रेवा से है, अथवा निर्विंध्या से है, अथवा शिप्रा से है, अथवा गंभीरा से है। तो देखिए ये जो है ना निर्विंध्या का इससे संपर्क है, तो बी वाला विकल्प सही हो गया। अब जब राजा ज्ञाता स्वादो वृवृत जघनाम को विहातुम समर्थ, तो गंभीरा हो जाएगा। और एवं द्रक्ष सुपल विषमे विंध्य पादे विशीर्णा, रेवा हो जाएगा। और इसी तरह से प्रवात जहाँ ठंडी ठंडी हवा बहती है, तो इसमें जो है हमारा विकल्प के अनुसार जो है स्त्री नाम माध्यम जब आ जाए तो आपको निर्विंध्या लगाना है। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे देखिए, हम जितना कंफ्यूज होगा सब आपका दूर कर देंगे परीक्षा से पहले। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। 174 नंबर का प्रश्न है अग्निवत जी, मेघदूत के अनुसार उज्जैनी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? उज्जैनी में महाकाल का है, क्या श्री कृष्ण का है, यक्ष का है, उदयन का है? तो देखिए महाकाल उज्जैनी में तो है, तो भगवान शिव वाला है, तो डी वाला विकल्प सही। इसमें समय ज़्यादा नहीं लेंगे। फिर से आ गया ना, देखिए ज्ञाता स्वातो विवृत जघनाम को विहातुम समर्थ, यह किस नदी से संबंध है? निर्विंध्या से है, अथवा शिप्रा से, रेवा से है, गंभीरा से। गंभीरा से। ज्ञाता स्वादो गंभीरा स्त्रीणाम प्रणय वचनम, निर्विंध्या से है। इसका उत्तर डी वाला बिल्कुल सही है। इसी क्रम में अंतशोध त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण, यहाँ त्वम पद से किसका संकेत है? यक्ष का है, यक्षिणी का है, मेघ का है, कुबेर का है? तो देखिए यहाँ मेघ का है। अंतशुद्ध, तो सिर्फ तू वर्ण से काला है, हाँ जी, और अपने को शुद्ध कर लेना। इस तरह से जो है हमारा जो है इसका उत्तर सही हो जाए मेघ के लिए। इसी तरह आगे, सागर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, यह किस नदी का विशेषण है? रेवम, अथवा जहनु कन्यम, अथवा गंभीरम, अथवा यमुना। तो कहते हैं कि जब आप आगे जाइएगा तो जब माँ पार्वती आएंगी तो उनके सीढ़ी का काम तुम करना। तो गंगा के जहनु कन्या के लिए है सगर तनया स्वर्ग सोपान पंक्तिम, ये वाला जो सगर के पुत्र इत्यादि की जो चर्चा हुई है, तो इसमें 177 का बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे है कि नहीं भाई जी, सोपान त्वं कोरुमाणि तटो, सोपान त्वं कोरुमाणि तटारोहणायाग्रयायी। इसमें मेघ का सोपानत्व किसके आरोहण के लिए उद्दिष्ट है? कहते हैं रति कामदेव के लिए, शिव पार्वती के लिए, अथवा लक्ष्मी नारायण के लिए, अथवा यक्ष यक्षिणी के लिए। देखिए ये जो है शिव पार्वती के लिए आया है कि वहाँ तुम जाना, सीढ़ी का काम करना, माँ पार्वती की तुम सहायता कर देना। इस तरह से यक्षवा कहता है मेघवा से, है कि नहीं? तो इसमें बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। कालिदास के अनुसार यक्षों की एकमात्र अवस्था क्या है? शैशव, जरा, कौमार, यौवन, है ना? यौवना धन्यदस्ति लाइन मिलती है ना, तो वहाँ हमेशा लोग यौवन रहते हैं, समझ गए? तो डी वाला विकल्प सही है। 180 नंबर का प्रश्न, यत्रोन्मात्त भ्रमर, आज तेजी से चल रहे हैं बच्ची परीक्षा को देखते हुए। यत्रोन्मात्त भ्रमर मुखरा पादपानित्य पुष्पा, यहाँ यत पद से किस नगरी का संकेत है? क्या उज्जैनी का है, अथवा विदिशा का है, अथवा अलका का है, अथवा दसपुर का? तो अलका के लिए आया है, तो अलका वाला सही हो गया। आप उत्तर में पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा आपका। इसी क्रम में आगे, यक्ष के घर के सामने कौन सा वृक्ष था? क्या अशोक का था, अथवा कलवृक्ष का था, अथवा देवदार, अथवा मंदार? वही मंदार का था, वो गोद ली थी। तो हमारा जो है 181 गड्डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, मंदार का वृक्ष अपने गोद में लेती है, पुत्र तनया करके, जब कृतक तनया करके है लाइन जी। हाँ। इसी क्रम में आगे, यक्ष के आवास के सामने का पहाड़ किससे बना है? देखिए यक्ष के घर के सामने किसका पहाड़ बना है? क्या मरकत मणि से, अथवा इंद्रनील मणि से, अथवा पद्मराग से, अथवा चंद्रकांत मणि से? तो 182 जो है इंद्रनील मणि से बना हुआ है। किसके? इंद्रनील मणि से बना हुआ है। क्या कर रहे हैं भाई जी? 182 का जो है विकल्प हमारा इंद्रनील मणि है, बी फार बुआ। ठीक, आपकी शादी नहीं हुई भाई जी, तो बी फार बुआ। इसी तरह आगे, बुआ के यहाँ भी बीच बीच में जाना चाहिए, परीक्षा हो जाए तो भाई जी घूम लेना एक बार।
इसी क्रम में आगे, यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित था? क्या शंख चक्र का, अथवा गदा पद्म का, अथवा शंख पद्म का, अथवा चक्र गदा का? तो देखिए उसके घर में जो चित्र बना हुआ था दरवाजे के पास में शंख और पद्म छपा हुआ था। जी तो हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे, कश्चित भर्तो स्मरसि रसिकी, रस के संबोधन का है। जी हाँ, वो गाना वाला मत बना लेना। तुम हितस्य प्रीति, यहाँ रस के पद किसके लिए प्रयुक्त है? रस के वाला आपको बज्जी गाना आता है? आता है? आता तो सर बहुत है, लेकिन सब लाइव है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, आ ही नहीं रहा है। तो रस के जो पद है सारिका के लिए है। कहते हैं क्या तुमको अपने रस्के की याद आती है? थवान नहीं आती। कहती खूब याद आती है, अंदर की बात है। तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। यह पंक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंध है? क्या वीणा, अथवा पाखावत, अथवा दुंदुभी, अथवा बांसुरी? तो देखिए यह जो वाद्य यंत्र था तो उसकी वीणा था। तो वीणा जो है वो आंसुओं से, वो जब गाना वीणा को बजाती थी तो बार बार उसके आंखों से आंसू गिरते थे। और वो क्या होता था, जो उसकी वीणा थी उसकी तार में पड़ते थे, तार क्या हो जाते थे, गीले हो जाते थे, बार बार बज नहीं पा रहा था। जी ध्वनि अच्छी नहीं निकल पा नहीं रही थी। नहीं, ध्वनि तो खूब अच्छी निकल रही थी, लेकिन हम बार बार अपने प्रेमी की याद आ रही थी, यक्ष की याद आ रही थी। भाई उसकी पति है और उसकी पत्नी है, एक दूसरे को याद तो आएगी ही ना, नई नई शादी हुई है। जी तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, वीणा। यक्षों का निवास स्थान है, क्या रामगिरी में है, अथवा हिमालय में है, अथवा अलका में है, अथवा उज्जैनी में? यक्षों का निवास स्थान अलका में, तभी तो बताता है 7वें श्लोक में कि जाना भैया एड्रेस बता रहा कि संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हरधनपति क्रोधविश्लेषितस्य गंतव्याति। अलका करके है तीसरी लाइन में, जी। तो अलका वाला बता रहा था। तो 186 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। यक्ष कहाँ रहते थे? तो अलकापुरी में। आइए इसी क्रम में आगे 187 नंबर का प्रश्न है, रिक्त सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। यह पंक्ति यक्ष के लिए कहता, किसके लिए कहता है? यक्ष किसके लिए कहता है? यक्षिणी के लिए कहता है, अथवा मेघ के लिए कहता है, अथवा कुबेर के लिए कहता है, तो अलकापुरी के लिए कहता है। देखिए मेघ के लिए कहता है ना, ये पूर्व मेघ का है। जी रिक्त सर्वो भवत ही लघु पूर्णता गौरवाय। इसके पीछे आता है एक लाइन और, प्राय सर्वो भवति करुणा वृत्तिरांध्रांतरात्मा। वो उत्तर मेघ का था और ये वाला पूर्व मेघ का है। और किसके लिए कहता है? तो मेघ के लिए कहता है। तो उत्तर हमारा जो है बी वाला विकल्प सही हो गया। इसी क्रम में आगे, तस्यो संगे प्रणयिनैव स्रस्त गंगादुकूलाम। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? गंगा का है, अथवा यक्षिणी का है, अथवा उज्जैनी का है, अथवा अलका का है? तो देखिए अलका के लिए आया है, तस्यो संगे प्रणयिनैव स्रस्त गंगादुकूलाम। तो ये अलका के लिए आया है, डी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, गर्जितई भायस्ता। यहाँ भाये में लकार है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्ची। भाये में लकार कौन सा है? तो क्या लिट लकार है, अथवा लुंग लकार है, अथवा विधिलिंग लकार है, अथवा लोट लकार है? भाये जो है विधिलिंग लकार का है बच्ची। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, निश्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यंत्रधारा गृहत्वं। त्वां पद से किसका संकेत है? मेघ का, अथवा यक्ष का, अथवा कुबेर का, अथवा इंद्र का? तो इसका सही उत्तर हो जाए किसके लिए? मेघ का। वो ना अपने कंगन पाने रहती हैं, तो उसकी कंगन से चोट करती है तो उसमें बादल में छेद हो जाएगा तो पानी गिरने लगेगा। तो हमारा जो है ए वाला विकल्प सही है। इसी क्रम में आगे, क्या पुरातन मुनि जी गुरु जी। समझ में आ रहा है? जी मेघ। हाँ। कैलाश, अगला प्रश्न, कैलाश की चोटी पर जब मेघ पहुंचेगा तो कैलाश पर्वत की शोभा किसकी तरह हो जाएगी? क्या कृष्ण की तरह, क्या बलराम की तरह, क्या नारद की तरह, अथवा काले मेघ की तरह? देखिए और मेघवा काला है जी और हिमालय कैसा है? गोरा गोरा है, सफेद सफेद। जब उस पर बैठेगा तो बलराम की शोभा की तरह धारण हो जाए, मतलब दिखेगा ये।
तो हमारा जो है बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कालिदास की रचना है भाई? प्रालेयाद्रि। देखिए प्रालेयाद्रि विसर्ग के साथ है, जी पद का अर्थ है कैलाश है अथवा हिमालय है अथवा विंध्य है अथवा आम्रकूट है। यहाँ लोग खूब गलती करते हैं। प्रालेयाद्रि का अर्थ कैलाश लगाते थे, कैलाश वलाश नहीं होता, इसका शब्दार्थ जो सही अर्थ है हिमालय है। तो आप गलती ना करें, गलती से बचें, कैलाश उत्तर ना लगाएं, हिमालय उत्तर लगाएं तो आपका सही हो जाएगा। आप 1000 लड़कों से आगे हो जाएंगे। कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हज़ार लड़के हैं, उन्हीं से लड़ाई है लोगों की, है कि नहीं? इसी क्रम में आगे बाकी तो भीड़ है, फार्म भरा गया है, सो रहे हैं रात में। भाई जी 2 बजे रात में पढ़ रहे हैं, 2 बज रहे हैं ना भाई जी? जी पुरातन मुनि भी आज 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसी क्रम में आगे मोघिकर तुम चटुल सफरो वर्तन प्रेक्षितानी। ये लोग तो एकदम संकल्प ले लिए हैं कि भैया 20 दिन बाद ही सोना है, बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। इसमें आया सफर पद किसके लिए आया है? क्या सफ़ेदी के लिए आया है अथवा सुंदरता के लिए आया था, या छड़ी के लिए अथवा मछली के लिए आया है? तो कुछ लोगों ने कहें कि भैया सफ़र जो है सफ़ेदी के लिए आया है, कुर्ता उर्ता रंगने वाले होते हैं, शर्ट पैंट रंगने वाले होते हैं जिनका सफ़ेद होता है। मछली के लिए। हाँ, तो सफ़र जो है बहुत बार परीक्षा में आया है, मछली के लिए आया, तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मास्म भो विक्लवास्ता। यहाँ मास्म पद में लकार कौन सा है? क्या लट है, क्या लुंग है, क्या लिट है, क्या लंग है? देखिए मास में ऐसा जब हर जगह आता है ना, लुंग लकार अक्सर होता है, जी और माँ जो है न अर्थ में है, नहीं अर्थ में है। तो इसमें जो है 194 का भी विकल्प बिल्कुल सही है। 195 नंबर का प्रश्न है, पुण्यम याया त्रिभुवन गुरो धाम चंडीश्वरस्य। यहाँ जो याया शब्द आया है, इसमें पद में प्रकृत प्रत्यय है, कौन सा है? क्या या धातु से विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन, अथवा ईण धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन, अथवा या धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक द्विवचन, अथवा या धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन। देखिए इसका जो सही उत्तर है ये विधिलिंग लकार का है या, और विसर्ग है तो विधिलिंग लकार का है, और कहाँ का है? मध्यम पुरुष एक वचन का है। विसर्ग वाला रहे तो अक्सर जो है मध्यम पुरुष एक वचन का होता है। अब भाई यूँ ना कहिएगा विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन बनता है, तो कुछ जगह बनता है, कुछ जगह नहीं बनता, थोड़ा इसको आपको देखना होगा हलंत विसर्ग कहाँ बनता है। तो 195 में ये बिल्कुल विकल्प सही है। इसी क्रम में आगे दर्शिता वर्तनाभे पद में विभक्ति है, क्या पंचमी है, क्या षष्ठी है, अथवा द्वितीय अथवा चतुर्थी है? देखिए विभक्ति भी पूछता है, पिछली बार पूछा था जी हितैषिणा में पूछा था, किरातार्जुनीयम वाला पंक्ति कौन सी विभक्ति है? कुछ लोग पंचमी का एक लगा दिए, कुछ लोग षष्ठी का एक वचन लगा दिए, और कुछ लोग प्रथमा का बहुवचन लगाए, वो सही हो गया और चले गए, नौकरी कर रहे हैं। और जो दूसरा लगा दिया वो अभी वियोग भोग रहे हैं, 5 साल से नौकरी वियोग। नौकरी वियोग से बचने के लिए प्रश्नोत्तरी करना होगा, है कि नहीं? जी आप पढ़ बहुत लिए हैं, है कि नहीं पुरातन मुनि? जी गुरुजी। इसी क्रम में आगे पढ़ खूब लो भैया, पढ़ो खूब। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? इसमें षष्ठी है ना, दर्शिता वर्तनाभे में षष्ठी विभक्ति है। इसी क्रम में आगे पढ़िए खूब, लेकिन आप प्रश्नोत्तरी नहीं किए तो आप ठगे गए एक तरह से। जी जैसे मेघ ना वहाँ उज्जैनी नहीं जाएगा तो वहाँ पर जो है आँख बिचौलिया से नहीं देखिएगा तो सब ठगा गया। जी तो वैसे ही आप कुल पढ़ लिए, यदि परीक्षा से पहले प्रश्नोत्तरी नहीं किए तो आप भी ठगे गए, क्योंकि प्रश्न ही देंगे बहुविकल्पी इसके बाद लिखित है। पहले जब प्री पास होंगे तभी लिखित लिखेंगे, जी जब प्रिय नहीं पास हो, प्रिय तो मेन है कंपटीशन, जी लिखित में कोई कंपटीशन नहीं। आप पास हो गए तो खूब लिखिए। जी इसी क्रम में आगे रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी यक्ष मेघ को उत्तर की ओर ले जाकर किसका दर्शन कराना चाहता है? क्या स्कंद का, अथवा उज्जैनी का, अथवा गंभीरा का, अथवा निर्विंध्य का? है ना, वक्रपंथा यदपि भवतः, है ना, उज्जैनी के लिए जी इसका उत्तर बी वाला सही हो जाएगा, उज्जैनी। इसी क्रम में आगे भाई जितना बार ये पढ़ लिया गया कि लाइन याद हो गई है। जी प्रकृति कृपणा में समास होगा प्रकृत्या कृपणा, प्रकृति कृपणा, तो तृतीय तत्पुरुष पहले विकल्प है, लेकिन विकल्प पूरा पढ़ना, क्या षष्ठी तत्पुरुष अथवा बहुब्रीहि अथवा सप्तमी, तो ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे प्रकृत्या कृपणा, प्रकृत्या कृपणा, प्रकृति कृपणा, तो तृतीय तत्पुरुष है, लौकिक विग्रह भी बनना चाहिए। इसी क्रम में आगे प्रत्यसन्ने नभसिदयिता, यहाँ नभस पद का क्या अर्थ है? आषाढ़ मास अथवा श्रावण मास अथवा आकाश अथवा मेघ। देखिए यहाँ जो नभस शब्द आया हुआ है वह श्रावण मास के लिए आया है, तो आप गलत न करिए, कहीं आप आकाश लगा दें तो गलत हो जाएगा, आषाढ़ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नभस शब्द जो है सावन अर्थात श्रावण मास के लिए।
बी विकल्प सही है। इसी क्रम में आगे अंतर्वाष्प चिरमनुचरो, यहाँ अंतर्वाष्प पद में समास है, कौन सी है? क्या षष्ठी तत्पुरुष है, अथवा कर्मधारय है, अथवा बहुव्रीहि है, अथवा व्ययीभाव? बहुव्रीहि समास है अंतर्वाष्प में। जी और अंतर्वाष्प वैध किसके लिए आया है, बता सकते हैं? मेघ के लिए। मेघ के लिए। पक्का अंदर ही अंदर आंसुओं को रोके हुए अंतर्वाष्प है, यक्ष है कि मेघ है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें भाई जी, आप ढूंढिए तब आपका सही होगा। क्या होगा पुरातन मुनि? जी गुरु जी। अंतर्वाष्प शब्द किसके लिए आया है, मेघ के लिए कि यक्ष के लिए? दो विकल्प देंगे बस, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। 201 यक्ष के लिए है। 201 प्रश्न अब चलते हैं। मल्लीनाथ रामगिरी पर्वत को कहाँ मानते हैं? रामगढ़ मध्य भारत में, अथवा रामटेक नागपुर में, अथवा चित्रकूट, अथवा हिमालय पर्वत के पास। देखिए 201 जो रामगिरी है मल्लीनाथ है, हमेशा चित्रकूट मानते हैं, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे अस्तगमित महिमा, यहाँ महिमा शब्द में प्रत्यय है, क्या महत प्लस इमनच है, अथवा महान प्लस अण है, अथवा महा प्लस इतच है, अथवा महिमा महिम प्लस आ है? तो उसमें भी है, निसतंग में भी महिमा शब्द आया है जी। जी यदि आपके पास महिमा है तो फिर आभूषण की क्या आवश्यकता क्या आ सकता है? ना? जी तो इसमें जो है इमनिच प्रत्यय महत से उत्तर हलंत वाला, तो हो सकता है कभी कभी महत प्लस इमनिच दे देता, हलंत ना दे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए त हलंत के साथ है। 202 का पहले वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब यहाँ छूट गया ना, राज राजस्य पद में समास होगा, राज राजस्य होना चाहिए वह जी। क्या चतुर्थी तत्पुरुष, अथवा बहुव्रीहि, अथवा तृतीय तत्पुरुष, अथवा षष्ठी तत्पुरुष? तो देखिए राज राजस्य में कौन सा समास होगा? राज राज है वैद्य जी, हमें लग रहा है राज राज है जी। तो इसका उत्तर जो होगा क्या है, क्या बताएं, इसको छोड़ दीजिए आप। ठीक, जब है ये नहीं पता ही नहीं चल रहा है, कटा हुआ है। जी राज राज ही है, राज राज ही नहीं है, या राज राजस्य होगा। राज राजस से होता तो सीएम पहले होता, राज राज में है मुझे लग रहा है। इसको छोड़ दीजिए, इसके आगे चलिए आप 204 नंबर प्रश्न पे। ठीक, जब प्रश्न ही नहीं पता है तो उत्तर कहाँ से बताएंगे आप? जी 204 नंबर है कि नहीं पुरातन मुनि? जी गुरु जी। जब प्रश्न ही नहीं पता तो उत्तर क्या बताएंगे अंदाज में? हाँ, इसी क्रम में आगे कानक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, यह पद किसका विशेषण है? क्या सयक्ष, अथवा कुबेर, अथवा मेघ, अथवा उपयुक्त सभी? तो देखिए वही था, रामगिरी जब चला गया अपने पत्नी से दूर हो गया, कंगन पहना था और खाने, ससुर खाने छोड़ दिया, न दूध ही पिया, न सलाद खाया, न जी। रोटी, कुछ नहीं खाया, पतला दुबला हो गया तो कंगन गिर गया, तो यक्ष के लिए आया है। तो इसलिए हमने बता दिया कहानी का आपको याद हो जाए, है कि नहीं? जी इसी क्रम में आगे जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः, यहाँ मघोना पद किसके लिए और उसमें क्या विभक्ति है? क्या कुबेर के लिए पंचमी विभक्ति, अथवा इंद्र के लिए षष्ठी विभक्ति, अथवा यक्ष के लिए द्वितीय विभक्ति, अथवा मेघ के लिए षष्ठी विभक्ति? 205 का भी विकल्प बिल्कुल सही है। मघोना इंद्र के लिए आता है, षष्ठी का एक वचन है। और आप गलत न कर जाएं, यहाँ आप जो है मेघ न लगा दें जल्दबाजी में, मेघ लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत लोग गलती करते हैं। मघोना जो है इंद्र के लिए आया है, और मघोना में षष्ठी का एक वचन है, पूर्व मेघ का है जी। लोग। इसी क्रम में आगे मेघदूतम के अनुसार संतप्त लोगों के लिए एकमात्र सहारा कौन है? यक्षिणी है, मेघ है, कुबेर है, यक्ष है। देखिए जो संतप्त लोग होते हैं, बरसात जब होता है फिर उनको अपने अपने वाली की याद आ जाती है, तो इसमें जो है मेघ के लिए है। तो 206 का बी वाला, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेघवा देख के ना, आषाढ़ से प्रथम दिवस से, तो आषाढ़ के महीने देखते हैं तो कहते हैं कि पप्पू के पापा आएंगे, उनके पापा आएंगे, उनके पापा आएंगे, जिनके पापा हों अपना अपना नाम ले लें। जी हाँ, तो इसमें जो है मेघ के लिए आया है। इसी क्रम में आगे त्वयि उपेक्षित पद में संधि है, क्या हल संधि है, अथवा विसर्ग संधि है, अथवा आयात संधि है, अथवा यण संधि है? तो देखिए त्वयि है ना, यण संधि। हाँ, तू 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 का तू में ऊ है, ऊ का वाह होकर करे तो ही हो गया ना। जी। उपेक्षित तो सब बन गया हमारा एण में, तो 207 का जो है डी विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे प्रश्न है ऊपर, द्रक्षसी भातृजायाम के अनुसार कौन अपनी भाभी को देखेगा? यक्ष देखेगा, कुबेर देखेगा, राजहंस देखेगा, मेघ देखेगा? देखिए कि यक्षवा कितना बढ़िया बताया कि जब हमारी वाली के पास पहुंचना, जी नहीं तो गांव वाले कूट देंगे, कहीं मोड़ फूट जाएगा, कहीं जो कान फाड़ देंगे, कान आँख सब तोड़ देंगे, गोड़ हाथ तोड़ देंगे,
अब जब भौजाई कहेंगे, भाभी कहेंगे, तो कहेंगे अरे भैया इनका इनका परिचय है, तभी तो भाभी बुला रहे हैं। जी किसी से बात करना हो महिला से जी तो आप भाभी कह के बुलाएंगे तो आपका काम बन जाएगा, जिस काम के लिए आप चाह रहे हैं। जी और आप ऐसे कुछ चीज़ें पूछेंगे तो कूट देंगी भाभी। जी हम भी हाँ, इसीलिए भाभी एक बनाए हैं। कोई आंटी हो उन्हें आप भाभी कहेंगे तो बहुत खुश होंगी। जी और कोई भाभी हो और उन्हें हाँ आंटी कह दीजिए तो बहुत बुरा लगता है। हंसने के लिए भी कह रहे हैं और सही बात भी कह रहे हैं। जी जब किसी को हमारे बात से ठेस पहुंचे तो हम क्या कर सकते हैं, कालिदास से मेरे। इसी क्रम में आगे इसमें जो है मेघ के लिए है 208 का डी वाला सही हो जाएगा, है कि नहीं पुरातन मुनि? जी गुरु जी। विप्रयोगी ऋणद्धि, यहाँ ऋणद्धि पद में धातु है, क्या रुद्ध धातु है अथवा ऋण धातु है अथवा रोध धातु है अथवा रुधिम धातु है? तो देखिए यहाँ ऋणद्धि जो है इसमें जो धातु है वो रुध धातु है। पहला वाला विकल्प सही है, धकार हलंत के साथ रहेगा। और कहीं कहीं ध जो है विकल्प में हमेशा धातु जो है व्यंजन है अंत में तो वो हमेशा हलंत ही होता है, इत संज्ञा वाला लगा रहता है। समझ गए? जी ये वाला विकल्प सही है। इसी क्रम में आगे नूनं यास्यत्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्यश्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तार पाण्डु। इस पद्यांश में अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, निदर्शना है। देखिए इसमें आप क्या लगाएंगे जानते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाइए। किसी किसी किताब में उपमा भी मिलता है, किसी किसी किताब में उत्प्रेक्षा मिलता है। तो तारणी झा में उत्प्रेक्षा दिया हुआ है तो आप उत्प्रेक्षा मानिए। तो 210 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे उपमा भी ठीक है, ठीक, और उत्प्रेक्षा भी ठीक है इसमें बात, लेकिन तारणी झा की ज़्यादा मानी जाएगी, आयोग वही मानता है तो हम उत्प्रेक्षा ही लगाएंगे। क्यों हम विवाद में फंसे? हाँ, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे समझ रहे हैं बारीकियां पुरातन मुनि? गुरु जी। इसी क्रम में आगे तन्वी श्यामा शिखरी दसना ये इनके वाले के लिए है। पर्वबिंबाधरोष्टि। यहाँ अलंकार है, क्या उत्प्रेक्षा है अथवा उपमा है अथवा रूपक है अथवा दीपक है? तो देखिए वो जो यक्ष है ना अपनी प्रियतमा के विषय में बता रहा है, क्षणिक के विषय में, तो हर व्यक्ति अपने पत्नी के विषय में बता सकता है और हर पत्नी अपने पति के विषय में बता सकता है क्या अच्छा क्या बुरा है। तो यक्ष बता रहे अपनी पत्नी के विषय में, भाई मेघ जाएगा संदेश लेकर के कि मेघ भैया की हमारा जो भैया है यक्ष है रामगिरी में बसा हुआ है, जी वहीं है सुखद पूर्वक है, खा रहा है पी रहा है, लेकिन खाता पीता 2 टाइम पहले था, अब एक ही टाइम खा पी रहा है। जी क्योंकि क्या पुरातन क्लास मुनि? क्लास बहुत ज़्यादा हो जा रही है। लेकिन है क्या? अब वो बता रहा है कि तन्वी है मतलब दुबली पतली है। दुबली पतली कह देने से समझ रहे हैं, जी जिसका पेट बाहर न निकला हो। यदि जी किसी का पेट बाहर निकला है तो समझ लीजिए वो उसकी वाली है, और पेट नहीं निकला है तो समझ लो तन्वी है तो वो मेरी वाली है। जिसका पेट निकला हुआ है उधर वो पुरातन मुनि की है, जी और जो दुबली पतली है वो मेरी वाली है। श्यामा, श्यामा कह देने से षोडशी का बोध होता है, 16 साल की। यदि 16 साल की है तो वो मेरी वाली है, और 32 वाली हो गई तो पुरातन मुनि की है। और क्या? शिखर दर्शना, शिखर दर्शना कह देने से बोध किसका होता है? नुकीले नुकीले दांतों वाली, और ठसे ठसे चकले चकले दांत वाली होगी तो पुरातन मुनि की है, और नुकीले दांत होंगे तो हमारी वाली है। अब नुकीले दांत हम कैसे पता करेंगे? जी हम अपनी अंगुली डालेंगे उसके मुंह में, काट लेगी और चिन्ह पड़ जाएगा तो कहेंगे शिखरी दर्शना तो मेरी वाली है। इसी क्रम में पक्वबिंबाधरोष्टि कहते हैं कि पके हुए कुल्लू की तरह, कुल्लू आप खाए होंगे सब्जी, जी यदि वो पक जाए उसे आप काटेंगे तोड़ेंगे तो उसमें सिंदूरी सिंदूरी कलर निकलेगा। यदि ऐसी वाली है तो मेरी वाली है। और उसमें लिपस्टिक इत्यादि लगाकर वासलिन इत्यादि लगा के, भाई अब ठंडी आ गई है तो अब ज़्यादा ही फटेगा। जी अब फट रहा है, वासलिन लगा रही है, ओठलाली लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है तो पुरातन मुनि वाली है, और जो नहीं लगा रही समझ लीजिए कि मेरी वाली है। तो क्या दिया जा रहा है? हम उपमा देखिए हम बता रहे थे क्या आपको समझ में आ जाए बात, जी और सच भी है, मैं मजाक नहीं कर रहा था, जी सच भी है। वो बता रहा है तो उपमा दे रहा है कि हमारी वाली ऐसी है, हमारी वाली वैसी है, हमारी वाली वैसी है। कल बच्ची जी आपकी भी शादी होगी जी तो आप अपने पत्नी के विषय में नहीं जानेंगे कि हमारी वाली मोटी है पतली है, कितनी लंबाई है उसकी, 57, एक 57 है, एक 5 फुट है, एक 5.5 फुट है। पुरातन भी जानेंगे कि हमारी वाली कैसी है, 5.5 फुट है, एक 5 फुट है, एक 5 फुट से कम है। जी तो हर व्यक्ति अपने पत्नी के विषय में जान सकता है और हर पत्नी अपने पति के विषय में जान सकता है।
तो बता रहा है उपमा दिया गया है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा रूपक दीपक नहीं है, तो है क्या? उपमा। अब तो नहीं बुलाएंगे ना पुरातन मुनि, पुरातन जी मुनि गुरु जी। अब तो नहीं बुलाएंगे ना ये उपमा अलंकार इसमें। जी जी जी। इसी क्रम में आगे सृष्टिरादिव धातु पद से किसका संकेत किया गया? 2021 वाले परीक्षा में आया है क्या? मेघ का अथवा यक्ष का अथवा यक्षिणी का अथवा अलका का? तो देखिए यह जो है सृष्टिरादिव धातु जो ब्रह्मा की पहली सृष्टि है ऐसी है, वो कौन? यक्षिणी। तो ये आया है किसके लिए? यक्षिणी के लिए। विकल्प सी बिल्कुल सही हो गया, 2021 में आया टीजीटी में। जी इसी क्रम में आगे मेघदूत के मंगलाचरण में छंद है, शिखरणी है, मंदाक्रांता है, आर्या है, वंशस्थ है। देखिए मेघदूत में एक ही छंद है, कौन सा? मंदाक्रांता। इसका लक्षण क्या है? मंदाक्रांताम्बुधिरसन गई मोहनौ तौ गयुग्मम्। एक और मिलता है, मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्मभौ न तौ तात गुरुचित। तो मंदाक्रांता 4 और जलधि षड गई 6, फिर उसके बाद जो आ गया 7, तो 4 6 7 पैंती होती है, 17 वर्ण कुल होते हैं। इसी क्रम में जो है बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे मंदाक्रांता छंद में होते हैं तो 17 वर्ण होते हैं, पता हो गया। 16 वाला कट गया, 3 बचे। म भऊ न तऊ तात, तो देखिए किसमें मिल रहा है? म भऊ न तऊ, मगड़ भगड़ नगड़ 2 तगड़ और 2 गुरु। तो हमारा सी वाला विकल्प मैच कर रहा है, देखिए ध्यान से। पुरातन मुनि सी वाला मैच कर रहा है, तो हमारा 214 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। म भऊ मगड़ भगड़ म भऊ न तऊ, तगौ तऊ से 2 तगड़ का और नगड़ से नगड़ का और 2 गुरु का, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे मेघदूत की व्याख्या की जा सकती है। मेघ एव दूतः मेघदूतम अधिकृत्य कृतम काव्यम मेघदूतम, बिल्कुल सही है। मेघदूत यस्मिन् काव्ये तद मेघदूतम। देखिए ऊपर वाले में जो है मेघ एव दूतः मेघदूतम अधिकृत्य कृतम काव्य मेघदूतम, उसमें कर्मधारय समास है। और मेघदूते यस्मिन् काव्ये तद मेघदूतम, इसमें बहुब्रीहि समास है। तो केवल पहला सही है, अथवा ए और बी दोनों सही हैं, तो ए बी दोनों सही है, डी वाला विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में संदेश काव्य या दूत काव्य का प्रारंभ माना जाता है क्या? हंसदूत से अथवा मेघदूत से अथवा नेमदूतम से अथवा गीत गोविंद से? तो इसका उत्तर भैया सबसे बनता है मेघदूतम, इसमें समय नहीं लेंगे। इसी क्रम में आगे सेविष्यन्ति नयन सुभगम खे भवंतम बलाका, यहाँ बलाका पद का अर्थ है क्या? बालिकाएं हैं अथवा यक्षिणियाँ हैं अथवा बगुलियाँ हैं अथवा वैश्याएँ हैं? तो देखिए बलाका बगुलियाँ, तो हमारा जो है सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से 217 प्रश्न थे, भाग 4 तक में हमने कंप्लीट कर लिया। कल जो है हम लोग क्रियातार्जुनियम का पूरा कल डाल देंगे। कठोप हो गया उधर, हाँ कठोपनिषद हो गया, श्रीमद् भगवत गीता हो गया, मेघदूत हो गया, कल किरातार्जुनियम पूरा हो जाएगा, है कि नहीं पुरातन मुनि? जी गुरु जी। फिर आगे हमारा कादम्बरी सुखनासोपदेश है, उसके बाद शिवराज विजय है, ऐसे ख़त्म कर देंगे सब फटाफट। अब एक एक 2 2 दिन में पूरा करेंगे, 2 क्लास देंगे दिन में, है कि नहीं? जी। आपको वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ कहना हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृत है, मैं विदा आपसे लेता हूँ।